भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर अपार दुख के साथ आपको बता दें कि कल उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास जी का देहांत हो गया। ये देहांत साजिश के तहत भी शायद है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में पता चलेगा आखिर इस साजिश के पीछे का राज क्या है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान करे तो करे क्या। स्वास्थ्य मंत्री एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे, जहां वो गाड़ी से जैसे ही पिछली सीट पर बैठे थे, जैसे ही वो उतरे कि उन पे गोलियों की बौछारें शुरू हो गई और लगातार 5 बार गोली उन पे दागी गई और वो वहीं पे खून से लथपथ होकर के गिरने को हुए कि कार्यकर्ता गण या जो भी लोग वहां मौजूद थे उनको पकड़े और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद बाई प्लेन उनको भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में दाखिला मिली और उसके बाद उपचार के अंतर्गत शाम होते होते उनकी देहांत की खबर हम सबको मिला, जो एक चौंकाने वाला था। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल एएसआई गोपाल दास अरेस्ट हो चुके हैं और ये गोली उन्हीं ने दागी थी। वहां पे एक मौजूद अधिवक्ता महोदय ने भी उनको जाते हुए देखा, लेकिन वो धरे गए आगे में चल करके, चूंकि लगातार इतने करीब से अगर कोई वर्दी पहना हो तो नेचुरली कोई उन्हें टोकेगा नहीं। वहीं पास के थाने में वो ड्यूटी पे तैनात थे और वहीं से वो वहां पे आए। सुबह में उनको अपनी बेटी से वीडियो कॉलिंग पे बातें भी हुई थी। पास में आए और पास में आकर के उन्होंने लगातार उनके सीने में गोली दागते चले गए और फिर से जब वो भागे, हालांकि उन्हें पकड़ा गया। लेकिन फिलहाल आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक रक्षक जब भक्षक बन जाए तो लोग की उम्मीद कहां पर टिकेगी और लोग किस पर विश्वास करें। क्या नेता को विश्वास अब करना चाहिए। नेताओं पे इस तरह की चीजें क्यों होती हैं। आज से बहुत पहले का अगर पन्ना हम पलट दे तो ये हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ था। एक फूल पहनाने के क्रम में, माला पहनाने के क्रम में एक महिला का कदम आगे बढ़ा और उसके बाद उसी महिला ने अपने बेल्ट में वो बम छुपा कर रखे थे, खुद भी तो चली गई चूंकि जान जोखिम में डाल करके, और हमारे प्रधानमंत्री जी के भी चित्रे उड़ गए। जो एक भयावह सुबह सुबह जो हम लोग को मिला या खबरें जो देश को मिला, ये एक चौंकाने वाला था। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो, तो अभी फिलहाल ये बातें तो आगे बढ़ेंगी। लेकिन इसी बीच जो खबर आई वो उनकी पत्नी का ये कहना है कि मेरे पति 7-8 वर्षों से मानसिक रूप से विचलित हैं और उनका उपचार चल रहा है। अब जो उनका उपचार चल रहा है तो जब दवा खाते हैं तो वो ठीक रहते हैं, ढंग से बात करते हैं, सब कुछ सामान्य रहता है। लेकिन वहीं आखिर ये घटना को जो अंजाम दिए इसके पीछे क्या थी, वो दवाई नहीं खाए थे। लेकिन आखिर यहाँ जो जितने लोग वर्दी वाले हैं और जितने डॉक्टर्स हैं या फिर जितने जो डिपार्टमेंट में लोग भरे पड़े हैं, आखिर कैसे पता चले उनका कि मानसिक रूप से वो इंसान विचलित है या फिर नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से ये उपचार का एक पर्ची भी अपने गले में, कहते हैं ना लोग, तगमा तान के चलना कि चलो आगे आने वाले घर में कल में हम इस चीजों का पर्दाफाश अगर होता है कि मर्डर करने वाला क्या है तो हम बच जाएंगे कि चलो हम तो मानसिक रूप से विचलित हैं तो हमने ऐसा कर दिया। लेकिन आप तो मानसिक रूप से विचलित थे, लेकिन आज ये मंत्री महोदय की जान चली गई। अभी जो भी उनकी कल्पना थी या जो भी चीजें अधूरी रुकी थी उसे, उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जुर्माना कौन भरेगा, उनकी जिंदगी का जुर्माना कौन भरेगा, शायद कोई नहीं। लेकिन आज क्या मंत्री या कोई भी नेता या कोई भी बड़े सेलिब्रिटी क्या डरेंगे नहीं खुलेआम जाकर। चूंकि नेता जो होते हैं या कोई भी अभिनेता होते हैं, इन लोग की दौड़ होती है सेलिब्रिटीज के बीच अपनी बातों को रखना, और अपनी बातों को ये रखते हैं तो क्या वो दौर अब खत्म होने वाला है। चूंकि आज से बहुत पहले दूसरे देश में भी देखा गया है कि सरेआम वो गए थे अपना एक अभियान छेड़ने के लिए और वहीं पे उस पूर्व प्रधानमंत्री का भी मर्डर हो गया और उसके बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया आजमाई जा रही है या जो की जा रही है, इसके पीछे का हाथ क्या है। ये पीछे का हाथ डराता है हमें और उस दौर से आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि क्या अब वीडियो कॉलिंग से ही किसी जगह का उद्घाटन होगा या वीडियो कॉलिंग से ही हर बातें अब हो जाएगा। क्योंकि डिवाइस हर इंसान के पास है, तो क्या मंत्री महोदय को अब नहीं जाना चाहिए उस कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम में एक बड़ा पोस्टर लगे, अब उसका वीडियो कॉलिंग पर ही उद्घाटन करे या कार्यक्रम में शामिल हो। अब तो यही करना पड़ेगा ना किसी को भी। तो जो भी हुआ, उनकी पत्नी ने ये बातें तो बहुत आसान तरीके से बोल दी कि समाचार से ही हमें पता चला है कि मेरे पति ने मंत्री महोदय पर ये बौछारें कर दी।
वो अरेस्ट हो गए, उनकी जिंदगी की कीमत कितनी है मैं नहीं जानती, लेकिन एक मंत्री के जिंदगी की कीमत थी। क्योंकि आपकी जिंदगी अगर आज अरेस्ट हो गई है, इसके पीछे की साजिश में आपका हाथ है, और आपका मानसिक संतुलन खोया नहीं खोया ये तो मेरा देश नहीं जानता है, लेकिन मेरा देश इतना जरूर जानता है कि आप कायर हैं, और कायर थे तभी उन पे गोली का बौछार कर दिए। नहीं तो कोई भी अगर आपको रंजिश थी, पुरानी रंजिश, या किसी ने आपको खरीद लिया हो, तो फिर ये फेस टू फेस बात कीजिए ना। आज आप अंदर चले गए, बाहर आपके परिवार, आपकी बेटी, आपकी पत्नी वैसे ही आपकी बाट जोएगी। तो ऐसे में जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या कहते हैं कि हम विक्षिप्त थे, आखिर उनका नजारा क्या हो और उनका उपचार कैसा हो, कैसा उपचार किया जाए। अब तो डॉक्टर की चेकअप में वो जाएंगे ही, और डॉक्टर उस चीजों को जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये 5 साल से या 4 साल से या 2 महीने से ही ये इंसान विक्षिप्त था या नहीं था। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। फिलहाल बड़े ही दुख की बात है कि हमारे एक नेता असमय ही मृत्यु की गोद में समा गए, और ये एक साजिश के तहत जो मृत्यु थी ये बिल्कुल ही पच नहीं रहा है, बिल्कुल सो नहीं पाए। रात भर ये सोचते रह गए कि आखिर नजारा क्या है। आपको एक चलते चलते एक जानकारी भी हम दे दें। ये पिछले दिनों सुर्खियों में इसलिए भी आए थे, 1 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड इन्होंने महाराष्ट्र के शनिदेव मंदिर में, जो पूरे भारत में विश्वविख्यात है, वहां पे उन्होंने दान किया था। उसका कलश दान किया था। 5 केजी चांदी के भी कलश उन्होंने दान किए थे। इस तरह के दानवीर भी वो थे। उनका बैकग्राउंड क्या है वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, अगर हमारे हाथ में 10 उंगलियां 10 बराबर नहीं है, इसलिए एक आदमी की सोच भी हर जगह बराबर नहीं होती, लेकिन हर आदमी के अंदर एक आदमी भी छुपा है, एक इंसान भी छुपा है, और इंसानियत भी छुपी है। उसी इंसानियत के नाते वो मंत्री महोदय जी करोड़ से ज्यादा का गोल्ड वहां पे दान में दिया, और शनिदेव पर वो चीज कलश वहां पे शोभा बढ़ाया, और 5 केजी चांदी, और इस तरह बहुत सारे वो दान किए हैं, बहुत सारे राशि भी दान किए हैं, और समय समय पर देते रहे, करते रहे। लेकिन आखिर क्या रंजिश हो सकती है ऐसे लोगों को जो वो सीने में गोली दाग दे, और सीने में गोली दागना तो दागदार करता है उस इंसान को जिसने गोली। तो आखिर एक रक्षक जब भक्षक बन जाए तो इंसान या मेरे देश के नेता या अभिनेता या आम पब्लिक इस पे भरोसा करेगी। सवाल तो सिर्फ ये है, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद है, और ऐसा किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए।